नमस्कार, आप देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। साथियों, आज हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर के तहत ग्राम सभा घोरीपुर में उपस्थित हूँ मैं। जैसे हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चे हैं, ये देखिए किस तरह से छात्र छात्राएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, किस तरह से अपना पठन पाठन कर रहे हैं। खासकर जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाया था किस तरह से एक शिक्षक निरंतर इन बच्चों को भविष्य एक अलग से कुछ करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आइए आज हम उसी पाठशाला में उन्हीं के अंतर्गत आप यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। आखिर हम बात करते हैं उन बच्चों को क्या क्या तैयारियाँ करा रहे हैं। मॉडल पेपर, एकीकृत परीक्षा, नवोदय परीक्षा, तमाम प्रकार की परीक्षाएं यहाँ पर इन बच्चों को पठन पाठन करके फिर उसके बाद उनकी परीक्षाएं दिलवाने का काम करते हैं। ऐसे शिक्षक को हम कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। आइए हम ज़्यादा समय लेते हुए कुछ बच्चों से बात करते हैं, आखिरकार किस तरह से वो पठन पाठन अपना कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पर बच्चे हैं। देखिए किस तरह से पढ़ रहे हैं, कितना और छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ बताया जा रहा है को जो गुरुजी हैं निरंतर काफ़ी सालों से यहाँ पर निरंतर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। साथियों, सोचने वाली बात है कि इतनी आज महंगाई के दौर पे ये जो निःशुल्क शिक्षा का काम कर रहे हैं, ऐसे गुरुजी को बार बार हम प्रणाम करते हैं और बात करते हैं उन बच्चों को। ये देखिए किस तरह से। बेटा क्या नाम है आपका? दिवांशु शर्मा। दिवांशु शर्मा, कहाँ के रहने लो बाबू? खरगोपुर। खरगोपुर से हैं। तो क्या पढ़ रहे हो भैया आज? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे हो? तेज बोलो यार। हिंदी पढ़ रहे हो। चलिए, ये बच्चे हैं, देखिए किस तरह से अपना पठन पाठन यहाँ पर निरंतर रूप से करते हैं। लेकिन ज़्यादा श्रेय जाता है उन गुरुजी का जो बच्चों को निरंतर रूप से पठन पाठन का कार्य करवा रहे हैं यहाँ, वो भी निःशुल्क मतलब शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आइए हम ज़्यादा समय लेते हुए गुरुजी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार किस तरह से बच्चों को शिक्षा दीक्षा निरंतर रूप से कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे मेन पॉइंट जौनपुर में और बधाई के पात्र हैं सर जो आप इस तरह से आप बच्चों के शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। सर नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। जी सर, हमारे दर्शक देख रहे हैं आप जो इस तरह से निरंतर, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे देखकर। तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना परिचय देते हुए निरंतर जो आप निःशुल्क शिक्षा का कार्य में यहाँ कर रहे हैं, तो उसको हमें बताइए। अरुण कुमार प्रजापति, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना गुरसरा, मुदगरपुर ब्लॉक, जनपद सुल्तानपुर जी। और यहाँ पर आपका 2:30 बजे से लगभग 2:30-3 बजे से 6:30 बजे तक 6-6:30 बजे तक निःशुल्क कोचिंग चलती है। यहाँ पर विशेष रूप से कक्षा 5 के और 8 के बच्चे जुड़े हैं, जिनमें राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, श्रेष्ठता परीक्षा और एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा और आपका जो है और भी परीक्षा कक्षा 5 के लिए है विद्या ज्ञान की, और भी परीक्षाएं चलती। विद्या ज्ञान है, नवोदय है और 1-2 परीक्षाएं पंडित राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति परीक्षा कादीपुर लोकल है, और एक अभी जल्दी में आई है अतुल माहेश्वरी जो अमर उजाला कराता है। उन सभी परीक्षाओं के तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं। इनका पूरा सहयोग करते हैं, इनको किताब देते हैं निःशुल्क हम, इनका मॉडल पेपर लेते हैं और उस मॉडल पेपर चेक किया जाता है। जिस तरह से भी इनका सहयोग हो सकता है हम पूरी तरह से इनके सहयोग कर रहे हैं। थोड़ा रोकना चाहेंगे, जैसे आज के महंगाई के ज़माने में किस तरह से आपने ये जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से बहुत ही परिश्रम और बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो आखिरकार क्या आपने मन में आया कि विचार क्या आया, एक आप अध्यापक होते हुए इन बच्चों के किस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में ही इन बच्चों को पठन पाठन निःशुल्क शिक्षा कर रहे हैं, तो कैसे मन में विचार आया? सबसे पहले विचार मेरे मन में आया, ये तो बहुत पहले जब से हम विशिष्ट बीटी से में सिलेक्शन हुआ 2006 से, तभी से हम सोच रहे जहाँ भी रहे हैं बच्चों की तैयारी करवाते रहे हैं। बच्चे नवोदय में और श्रेष्ठा और तरह तरह परीक्षाओं में पास होते रहे हैं। और ये हमारे यहाँ से 2022 में 8 बच्चे पास हुए पूरे ब्लॉक में। पूरे ज़िले में जहाँ 29 बच्चे पास थे, हमारे ब्लॉक से हमारे विद्यालय से 8 बच्चे पास थे। तो हमारे मन में आया कि ये फ़ायदा जो है, सरकार की योजना बहुत अच्छी है, जिसमें पास होने पर कक्षा 9, 10, 11, 12 में प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलते हैं। बहुत बड़ा सहयोग बच्चों के लिए। तब से हम पूरे ब्लॉक में मुहिम छेड़े और अभिभावकों का, बच्चों का, अपने स्टाफ का, पूरे प्रशासन का सहयोग मिला, और जिसके तहत अब प्रतिवर्ष बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं। कम से कम 200 से कम बच्चे नहीं पास हुए हैं, 200 से ज़्यादा ही पास हुए हैं सारी परीक्षाओं को लेकर के। और जो अन्य स्कूलों में जाकर CBSE बोर्ड के टॉप क्लास स्कूलों में भी उनका एडमिशन हुआ है। इसमें छात्रवृत्ति वाली परीक्षा और प्लस कक्षा में एडमिशन के लिए जो इंग्लिश मीडियम के CBSE बोर्ड के टॉप क्लास के स्कूल हैं उसमें होता, वो भी परीक्षा यहाँ से हम करवाते हैं।
तो संभवतः सर आज जो आपकी पाठशाला में काफ़ी संख्या में बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो समथिंग क्या संख्या है, कुछ अंदाज बस? ये संख्या हमारी 200 के लगभग है जी। आप थोड़ा बहुत कम होगा, 10-5 कम होगा या ज़्यादा होगा। तो क्योंकि अभी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस समय आपका दशहरा मेला भी चल रहा है। आज हम आपके यहाँ कम से कम हमारे यहाँ 25% बच्चे एब्सेंट हैं। अच्छा जी। तो वो प्रभावित कर देता है ना, गाँव का क्षेत्र है, यहीं बगल आपका मेला लगा हुआ है। जी, जी, जी। तो इस वजह से आज लगभग 200 प्लस ही बच्चे हैं यहाँ जुड़े हुए। जी। तो कब से मतलब ये आप निःशुल्क शिक्षा बच्चों को देने का कार्य कर रहे हैं? कितना संभवतः साल हो गया, कितना वर्ष हो गया? ये 5-6 सालों से चल रहा है। ये 5-6 सालों से परीक्षा यहाँ पर बच्चों की सेवा चल रही है। और उसके पहले तो विद्यालय के पास ही अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्लास चलाते थे। तो इसके बाद यहाँ 5-6 सालों से चल रहा है। अच्छा, अच्छा। जी जी। और बात करते हैं जैसे कितने बच्चे अभी यहाँ से आपके पाठशाला से मतलब नवोदय परीक्षा यानी अन्य कोई परीक्षाएं जो उत्तीर्ण कर चुके हैं, संभवतः क्या कुछ यहाँ से जुड़े हुए बच्चे तो लगभग 100-150 बच्चे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पास किए हैं। लगभग 25-30 बच्चे श्रेष्ठम गए होंगे। और जहाँ जो भी जुड़े हैं यहाँ से पूरे ब्लॉक को बता रहे हैं। और भी एक छात्रवृत्ति परीक्षा उसमें भी लगभग 10-12 बच्चे निकले हैं। और पंडित राधेश्याम त्रिपाठी अभी पीछे पहली बार मैंने करा था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। उसमें हमारे यहाँ की एक बच्ची आशु यादव और राघोपुर जूनियर हाई स्कूल कंपोजिट विद्यालय की वहाँ की अंशिका गुप्ता 2 बच्चे पास हुए हैं। और एकीकृत में भी काफ़ी बच्चे निकले हैं। तो इस तरह से निरंतर अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं भविष्य आप उज्जवल का काम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की बात करते हैं, गार्जियंस की बात करते हैं, क्या कुछ किस तरह से सपोर्ट रहता है उनका? कुछ गार्जियन बहुत सपोर्ट रहता है। मैसेज उनको मिले तो बच्चों को समय से भेजते हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद, इस मीडिया के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है समय से बच्चों को भेजते हैं। और जो आपके बच्चे के लिए हम कर पा रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने जो बात करना चाहेंगे कि क्या किन किन समुदाय का कोई बच्चे जो मतलब हर समुदाय के आते हैं, बस कुछ यहाँ पर सारे समुदाय के हैं। जनरल है, ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी सारे बच्चे हैं, सब कैटेगरी के हैं। तो क्या कुछ कहेंगे मतलब जो बच्चे अभी मान के लोग शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं? अभी काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में देहात क्षेत्र में चले जाएं तो भी बच्चे मतलब उनके पेरेंट्स थोड़ा शिक्षा के प्रति थोड़ा रुचि कम लगाते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? उनके लिए कहना चाहेंगे कि आप जो है अपने बच्चों को समय ज़रूर दें। जो आप दुकान पर बैठ करके और अन्यत्र बैठ करके, मैंने देखा, मैं भी गांव से जुड़ा हूं, आप विद्यालय ही गुरसरा पड़ता है, रास्ते में आते समय मैं देखता हूं बहुत सारे गार्जियन हैं बैठते रहते हैं, अनावश्यक समय बीतता रहता हमारे ख्याल से। तो वो समय अगर अपने बच्चों में दें, पढ़ाने की बात नहीं है, आप पढ़ाएं न, खाली ये पूछें कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, गुरुजी क्या बताए, क्या पढ़ाए, क्या टेस्ट हुआ, बेटा तुम ठीक ठाक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से हाल चाल लेते रहें। और स्वागत रहता है। परिषदीय विद्यालय के ज़्यादातर बच्चे जुड़े, यहाँ तो प्राइवेट के भी हैं। तो हम तो स्वागत करते हैं बेसिक स्कूलों में कि गार्जियन चाहे जब आए आ सकते हैं, विद्यालय में चले आएँ, अपने बच्चे का हाल चाल ले लें, तो इससे प्रभाव पड़ता है। और विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हुआ है इसकी वजह से। तो विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से बच्चों की तरह तरह समस्याएं, जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो बच्चे स्कूल समय से नहीं आ पा रहे हैं, उनकी क्या समस्या है, ये सब समस्याएं दूर की जाती हैं। तरह तरह से और भी अभिभावकों के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। तो सर आज की बात करते हैं, जैसे हमारी आज मौजूदगी यहाँ पर है, कौन सा पेपर का जी आज बच्चों का तैयारियाँ चल रही है? आज जो है यहाँ पर जो कक्षा 5 के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो होती है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक बच्चे पढ़ते हैं, सब जानते हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय। और उसके बाद राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, उसी का मॉडल पेपर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, अंदर देखेंगे कि हम बच्चों को जो निःशुल्क किताब दिए हैं वो किताब मंगाए हैं। और इनको जवाहर नवोदय विद्यालय का मॉडल टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और बुक सारा लाए हैं। अब धीरे धीरे इनका अभ्यास करा रहे हैं ताकि परीक्षा में अच्छा कर सकें। ये सब जी यही सब सारी चीज़ें हैं। और मुझे अच्छा लगता है ऐसा करके, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। और सबका सहयोग रहता है, सभी का, जितने भी लोग सहयोग करते हैं, अभिभावक हो, हमारा परिवार हो, हमारे स्टाफ हो, शासन प्रशासन हो, मीडिया वाले हों, जो हमारे अगल बगल के हैं, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि इतनी सारी साइकिलें बाहर खड़ी होती हैं, जगह कम है, जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं बच्चे बैठे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, यहाँ भी जगह कम है, लेकिन फिर भी
बाहर का सहयोग, अगल बगल का सहयोग सबका रहता है, तभी मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। सभी का इस मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरह से इस ज़माने में मैं कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों को किस तरह से निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा है। फिर से मैं वही शब्द बोलना चाहूँगा, ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम मेरा है। आइए आखिरकार हम बात करना चाह रहे हैं उन बच्चों को। आखिर ये देखिए किस तरह से अपने किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से अपनी तैयारियाँ पेपर का कर रहे हैं। आखिरकार उस बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। ये देखिए बच्चा भी है, ये अगर दूसरा कोई बच्चा हो तो शायद यह पाठशाला में नहीं आता है, इनको चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी बच्चे कितना उत्सुक है पढ़ाई करने में। क्या नाम है बाबू आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी है। अभी कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप? मॉडल पेपर। मॉडल पेपर है। अच्छा, कितने दिनों से बेटा तो यहाँ पाठशाला में? लगभग 2 महीने। 2 महीने से हो गया। गुरु जी के बारे में क्या कहेंगे? गुरु जी पढ़ाते हैं बढ़िया से कि नहीं? यस सर। पढ़ाते हैं, समझ में आता है सारा? पूरा समझ में आता है। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं यहाँ पे आने के लिए? कहते हैं रोज जाओ। रोज जाओ। अच्छा, तो ये देखिए बच्चा है किस तरह से, देखिए आप देख भी सकते हैं पैर में चोट भी लगा है। चोट लगने के बावजूद भी बच्चा आकर यहाँ पे मॉडल पेपर का टेस्ट दे रहा है। और भी बात करना चाहते हैं। क्या नाम बाबू आपका? प्रतीक। प्रतीक, कहाँ के रहने वाले हैं? खनुहट। अच्छा, खनुहट से हैं। कितना दूरी है यहाँ से, जो पाठशाला यहाँ पर पढ़ रहे हो आपके घर से दूरी कितना है? 5 से 6 500 मीटर। किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर। क्या बात है। ये देखिए प्रतीक जी हैं, 5 से 6 किलोमीटर में यहाँ पर निःशुल्क पाठशाला में, यानी गुरु जी की पाठशाला में यहाँ पर आकर निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। किस तरह से ये हमारे बीच में बच्चियाँ भी हैं। ये देखिए किस तरह से। क्या नाम है बेटा? मान्य है तो। मान्य है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में हो। इससे। यहाँ पे जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। इससे। समझ में आता है सारा? यस सर। क्या क्या भी आता है आपको? हिंदी गणित इंग्लिश। हिंदी गणित इंग्लिश पूछ लूँ कुछ? आता है सब? चलो कोई बात नहीं है। ये देखिए बच्चे हैं, मैं आपको फिर से वही शब्द बताना चाहता हूँ, ये आज बच्चे हैं, कल के वही भविष्य होते हैं। कल इन्हीं बच्चों में से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, इन्हीं में से बच्चों में से निकलकर कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई पद भी संभालेगा। फिर से ऐसे गुरुओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो आपको तरफ दिखाते रहेंगे। और अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देना, खासकर ऐसे गुरु जी के लिए जो कि आज के ज़माने में किस तरह से समथिंग 200-250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और साथ साथ में उन बच्चों को किताबें भी निःशुल्क में प्रदान कर रहे हैं। तो आप सोचने वाली बात है कि इस ज़माने में महंगाई के जोर पे किस तरह से शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह छोटे छोटे वीडियो दिखाते रहें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।